प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। ये वक्त रोने का नहीं है, उन अंग्रेजों को रुलाने का। तुम अपनी करनी खुद स्वीकार करोगे या मैं बताऊं? उन्होंने हमारी गोद में ही अपनी अंतिम सांस ली और हाँ, मरते मरते वो लाल 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 कुछ कह रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर बात प्यार की है और यही वजह है कि तुम उस लाल से इतना जलते हो। बंदूक को कंधे पे जमाना जरूरी है, बिल्कुल मजबूत, कंधा एकदम नहीं हिलना चाहिए, वरना सामने वाले को गोली लगे ना लगे तुम घायल हो सकते। लो, ये तो बहुत भारी है। देश की गुलामी के बोझ से ज्यादा भारी नहीं। उठा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कंधे की नस चढ़ जाएगी। ये मजबूत रहना चाहिए। वैसे खुड़ा, अपने लाल की तो बात ही निराली है। जितना अच्छा योद्धा है उतना अच्छा गुरु भी है। लेकिन गुरु मानने से ही काम नहीं चलेगा, उसे सीखना भी पड़ेगा। तो देख देख कर सीख ही तो रहे हैं। अच्छा, वो अपना पवन कहाँ है? पता नहीं, कहकर तो गया था कि कुछ खबर लगी है। अब देखते हैं क्या खबर लाएगा। गनीमत हो अगर कोई अच्छी खबर आए तो। शाबाश। हे भगवान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तुमने क्रांतिवीर को बचा लिया। कौन? तुम कब आए? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास ही हूँ। तुमने कभी गौर ही नहीं किया? धन्यवाद। कैसे हो तुम? अभी हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे। तुम पहले खाना खा। वैसे भी बुढ़ा जाने के बाद तुमने आज तक कुछ नहीं खाया ना? हेलो? नहीं, मेरी इतनी भी परवाह मत करो, खा लूंगी मैं। बाकी लोगों ने खाया? मुझे क्या पता। तुमने खाया? अभी नहीं। तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो? सच में तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो? क्या तुम भी जिंदगी भर मुझे ऐसे हाथों से खाना खिलाओगी? तो अब तुम खा लो।
अरे दास, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखा क्या हुआ? दास, क्या किया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं खाना खिला रहा। ये मुझे यहाँ खाना खिलाने आया था। ऐसे माहौल में तुम्हें ये सब सूझ रहा है? निकल जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। सर, मैं कह रहा हूँ कि सर आज मौसम बहुत उमस भरा है और गर्म भी है। आप कहें तो थोड़ा गाड़ी में चल के बैठ ले। क्यों? तुमको गर्मी लग रहा है? नहीं सर, मैं तो आपके बारे में सोच रहा था, कहीं आप बीमार ना पड़ जाओ। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम हिंदुस्तानी को। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। सर अब ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए। हमने पुलिस की नौकरी करके, आपका साथ देके अपने वतन से गद्दारी पहले ही कर चुके हैं। अब ऐसे में आपके साथ वफादारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? खुद जो अपने वतन का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? और एक बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। मैं जो कुछ भी करता हूं अपने दम पे। यस सर, मैंने वो खूबी तो आपके अंदर देखी है सर। ठीक है, तुमको गर्मी लग रहा है? अच्छा, तुम फील करो कि तुम एक ठंडे प्लेस पे बैठा है, एक हिल स्टेशन पे। सर यस सर। चारों तरफ ठंडी ठंडी बर्फ। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर हमें ठंडी वादियां नहीं सर, हमें तो आपकी छत्र छाया चाहिए सर। That's my order, सर। बोलो, यस सर। कैसा लग रहा है तुम्हें? सर सच बताऊं तो अच्छा नहीं लग रहा सर। सर मैं बता रहा हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं सर बहुत सुकून हूँ सर। That's like a great plan. ठीक उसी तरह एक समझदार बागी जिसको पता है कि हम उसे छाया में ढूंढेंगे तो वो कहां छुपेगा? धूप में, पहाड़ी में। क्योंकि हम जब भी उसे ढूंढने जाते हैं जंगल में ढूंढते हैं, पहाड़ी में धूप की वजह से नहीं जाते। और दिन में धूप और रात में जंगली जानवरों का डर। बात कुछ समझ में आई? सर आप तो ग्रेट है। ठीक है, तुम जाओ और गाड़ी में बैठो। सर Hey, रुको! Come here! Hey, you! किधर जाता है? सुना नहीं, साहब बुला रहे हैं, इधर आ। कौन है तुम?
इधर जंगल में क्या कर रहा है? बोलता क्यों नहीं? तो सर ये बोल नहीं सकता सर। ठीक है, भागो भागो। सर ये सुन भी नहीं सकता। ठीक है, भागो। जाओ भागो। अरे कहा साहब ने भागो। पाठक, सर निशाना लगाओ। बट सर निशाना लगाओ जल्दी। Thrust! Shoot him! जल्दी। अगर तुम्हारी जगह किसी और से ये निशाना चूकता, मैं उसे गोली मार देता। मुझे कुछ सूत्रों से आसपास पुलिस की कुछ हलचल पता चली है। यहाँ हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम उनके पहुंच से बहुत दूर हैं और इस गांव की जनता पुलिस से इतनी नफरत करती है कि उन्हें बाहर से खदेड़ कर भगा देती है। इस गुलामी के दौर में भी इतने हिम्मत वाले लोग हैं। अगर वो है तो हमारे साथ क्यों नहीं? नहीं, वो यहाँ के प्राचीन बसने वाले हैं। उनकी परेशानी सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि हर उस सभ्यता से है जो यहाँ आकर उनकी सभ्यता में मिलावट करनी चाहिए। और इसीलिए वो कोई क्रांतिकारी दल के हिसाब से नहीं चलते। तो क्या वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते आए हैं? हो सकता, लेकिन पिछले वर्ष एक घटना की वजह से उन्हें पुलिस के प्रति बहुत गुस्सा है। कैसी घटना? पुलिस ने किसी कार्यवाही में यहाँ पर बम विस्फोट किए और जिसकी वजह से इनकी फसलों में आग लग गई और जिसकी सजा पूरे गांव वालों को भुगतनी पड़ी। अच्छा, तो यही कारण है कि हम इसी वजह से यहाँ सुरक्षित। हाँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। फिर भी मानना पड़ेगा इनकी एकता और अखंडता। अगर पूरे भारतवर्ष में सभी क्रांतिकारी संगठन एकजुट होकर, एक मत होकर इस योजना को अंजाम दे दे तो आजादी उसी दिन मिल जाए। सही कहा तनु ने, एक दिन ऐसा जरूर होगा। और अगर आज हमारे डांगोरे जिंदा होते तो ये कब का शुरू हो गया।
तुम्हारी बात बिल्कुल सही, लेकिन अब अगर जब रंगोरी हमारे बीच नहीं है तो उनके इस सपने को साकार करना तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। मैं अपनी जान लगा दूंगा। तुम देख लेना, एक दिन मैं इन अंग्रेजों को यहां से जड़ से उखाड़ कर भगा दूंगा। सिर्फ मैं या हम? मेरा मतलब हम सब मिलकर करें। यार ललित, जब तक हम पुलिस में थे हमें मालूम ही नहीं चलता था कि जासूसी कैसे करते हैं। पर असली देश सेवा तो हम अब कर रहे हैं, क्यों कोकाई देव? अरे भाई, एक हरी पत्ती की चाय देना। ये तो हमारे शक्ति वाहिनी के सदस्य कैसा बातें कर रहा है। बंधु, आप जो मांग रहे हो ना, मैं वो आपके साथियों को पहले ही दे चुका हूँ। मेरे साथी कौन? आप शक्ति वाहिनी से हो ना? हाँ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति वाहिनी से तो हम हैं और तुम हमारे साथी नहीं हो। कृष्णराम। यस सर। क्रांतिकारियों के अड्डे यहीं आसपास हैं। जी सर। जाओ और जाकर ढूंढो उन्हें। सिपाहियों, जाओ ढूंढो उन्हें। तुम भी जाओ। सर, सुना है जंगल में तो आदमखोर शेर रहता है। सर सर मुझे बहुत डर लगता है सर, मुझे मत किसी को भेज दो सर, सर वो कच्चे ही चबा जाता है सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, सर प्लीज सर मुझे मत भेजिए सर, मैं नहीं जाऊंगा सर। कृष्णराम। यस सर। तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? ये बंदूक है ना तुम्हारे पास? जी सर। तुम एक सिपाही हो, शेर को तुमसे डरना चाहिए, ना कि तुमको शेर से डरना चाहिए। यस सर। अब जाओ। जाना पड़ेगा। जी सर। अबे तुमने क्यों खड़ा हो, चलो ना सर। ये देख रहे हैं, यहाँ पहाड़ी के आगे तक पुलिस का आना जाना शुरू हो चुका। कल रात मैंने फायरिंग की आवाज सुनी थी। हाँ, मैंने भी सुनी। जरूर पुलिस वालों ने गांव वालों पर कोई अत्याचार किया हो। नहीं, जिस तरह से गोली की आवाज थी उस तरह से पुलिस गोली नहीं चलाती। वो एक लय में कम से कम 3 गोलियां चलाती। ये जरूर किसी प्रशिक्षण या निशानेबाजी की गोली थी। अरे आम लोगों के पास ऐसी बंदूकें आई कहां से? बंदूक नहीं, रिवॉल्वर होगी। वो रिवॉल्वर की है आवाज। हो सकता है किसी शिकारी ने शिकार खेला हो। शिकारी रिवॉल्वर से नहीं करते। मुझे जितना समझ में आया मैंने कह दिया, बाकी आप लोग चाय पी लीजिए। होकाइदो, क्या हुआ पवन? और घबराए हुए क्यों? अरे घबराया नहीं हूं, मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं। कैसी खुशखबरी पवन? मैं उस चाय वाले जासूस के पास गया था ना, वहां पे मुझे कुछ और लोग मिले। उनसे बात करके पता चला कि वो लोग भी शक्ति वाहिनी से हैं। हाँ। हमारा अभिन्न अधूरा टुकड़ा। यानी कि हम सही थे, आज भी शक्ति वाहिनी मौजूद है। वो ना उस दल का मुखिया आता नहीं हो सकता, पर अतनु तो शायद पुलिस की गिरफ्त में हो सकता है वो भाग निकला हो। पर दास ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। दास? मेरे संघ का पुराना साथी।
अच्छा, फिर उसने क्या कहा था? याद है जब हम मुझे जंगल में मिले थे, तब मैं शक्ति वाहिनी की तलाश कर रहा था। पर जब पुराने अड्डे तक पहुंचा तो सब खाक में मिला। तब उस वक्त दास मुझे मिला और उसने बताया कि रेखा और बाकी के साथी मारे जा चुके। और अतनु जेल की सजा काटी। तब जाके मैंने शक्ति वाहिनी की तलाश छोड़कर सब कुछ एक नए सिरे से शुरू। वरना उन्हें ढूंढ ही लेता। तुम्हारी तरह वो बेचारा भी भटक गया हो, तो पूरी जानकारी ना हो। काश ऐसा ही हो। और रेखा भी जिंदा। पवन, हमारा पैगाम लेके उस संगठन तक तुम ही जाओगे। और मेरी ओर से इतना ही कहना कि हमारे सेनाध्यक्ष आपके ही साथी हुआ कर। पर मेरा नाम मत बताना। बिल्कुल। बोलना कि ये मुलाकात तक गुप्त रहे। जी। क्योंकि हो सकता है कि दास वहां मौजूद है और वो कुछ गड़बड़ कर। ठीक है। क्या हुआ? चल वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने